हेलो एवरीबॉडी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आज रात आपके पर्सन की थिंकिंग आपको लेके क्या है। रीडिंग जनरल है, ज़रूर इतना अपने मन में आप ये बात ध्यान करके रखें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, आप चाहे तो चैंट भी कर सकते हैं। जितना पॉजिटिव होके, जितना न्यूट्रल होके देख सकिए कोशिश करिए, तो उतना ही न्यूट्रल होके आप इन रीडिंग्स को देखिएगा। आपके ये पर्सन इस वक्त जब आपको ये सोचते हैं, मुझे ना थोड़ा ये आपको इनोसेंट सा मान रहे हैं, ऐसा इस व्यक्ति को ऐसा फील होता है। और सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं ये, खुद के अंदर की कमियां और आपको लेके इन्होंने पहले क्या किया था, अभी ये क्या ऐसी कोई गलती कर रहे हैं, इस चीज को ये व्यक्ति जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। और थोड़ा तटस्थ रह के, थोड़ा अनबायस्ड होके। इसलिए मैंने पहले ये चीज बता दी थी कि आपको ना ये थोड़ा सा इस वक्त इनोसेंट मान रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि पहले भी इनके पास चांस था आपके और अपने रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, लेकिन वो चांस, जो भी परिस्थिति थी उस समय की, जो भी इनके आसपास में चीज़ें चल रही थी, जो भी इनके लाइफ में हो रहा था, या जो डिसीजंस इनको लेने थे, उस डिसीजन को लेके इनको लगता है कि जो किया उन्होंने ठीक किया, क्योंकि वही उनको उस समय ठीक लगा। पर ये भी थोड़ा ध्यान आता है कि आपके साथ जिस तरीके से इन्होंने इस रिश्ते को चलाया, या जिस तरीके से ये आपसे अलग हुए, या ऐसे जो भी सर्कमस्टांसेस इन्होंने आपके सामने प्रेजेंट किए थे पास्ट में, जिसको वो थोड़ा ठीक ढंग से कर सकते थे, लेकिन कुछ गुस्से के कारण, जिद के कारण, ईगो के कारण, या परिस्थितिवश उन्होंने कुछ तो ऐसा किया जो आपके लिए अच्छा नहीं था। कुछ ऐसी चीज थी जिसको टाला जा सकता था, ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं। अभी भी ये सेल्फ असेसमेंट वाले मोड में ही है, और ये आपको भी बिल्कुल उसी तरीके से देखते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी बिल्कुल वैसे ही आप ही, जैसे इन्होंने आपके साथ पास्ट में किया था ना, आप बिल्कुल वही चीज कर रहे हो। बस ये है कि आप ना तो इस व्यक्ति को चीट कर रहे हो, ना ही इस व्यक्ति को इंसल्ट कर रहे हो। बस आपने एक रेखा खींच दी है, और आप अपने लाइफ में अपने सारे काम कर रहे हो। अपने हेल्थ पे कंसंट्रेट करना, आपकी शायद हेल्थ कुछ समय से खराब रहने लगी थी। कुछ ओवर थिंकिंग के कारण आपको गट हेल्थ, पेट से रिलेटेड, हार्मोन से रिलेटेड कुछ समस्याएं आने लग गई थी। तो आप उन सब चीज़ों को भी आपने सोचा है कि भैया ये सारे झंझट तो एक एक तरफ चलते रहेंगे, कुछ ज़रा अपनी भी सेवा कर लो। तो वो देख रहे हैं कि आप अपने ऊपर काफ़ी कंसंट्रेट कर रहे हो, और इस चीज़ को ये एडमायर भी कर रहे हैं। और पता नहीं क्यों, कहाँ से आपके फोटोग्राफ्स देख के सोशल मीडिया पे या कोई इनको बता रहा है, हो सकता है कोई आपकी खबर इनको पहुंचाता हो, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। ये पूछ तो रहे हैं किसी से, या तो पूछ रहे हैं, या तो आपकी चीज़ों को बता रहे हैं कि पास्ट में क्या हुआ था, अभी क्या सिचुएशन है। पर एक्शन से थोड़ा सा दूर भागते हुए दिख रहे हैं। जब ये लगातार आपके बारे में सोचते रह जाते हैं ना, खास करके जब रात का समय होता है, जब कोई आसपास डिस्टर्बिंग फैक्टर नहीं होता है, कोई लोग नहीं होते हैं कि कोई इधर से कान कीचड़ कर रहा है, कोई इधर से चटर पटर कर रहा है, तो इनके पास ना, दिस पर्सन हैज़ एम्पल ऑफ टाइम आपके बारे में सोचने के लिए। बहुत सारा समय है, बहुत आराम से सोचते हैं आपके बारे में। और बड़ी रोमांटिक सी फीलिंग्स आती हैं। उनकी जो फैंटेसीज़ है वो उड़ान भरने लगती है आपको लेके, और उड़ान भरते-भरते काफ़ी ज़्यादा खो जाते हैं। एक ऐसा मन करता है ना, ऐसा विश करने लगते हैं कि ये अकेलेपन में
काश आप साथ होते। ऐसा इनको ऐसा इनके मन में ना थोड़ी फीलिंग्स आने लगती है कि काश आप साथ होते तो इस वक़्त की, इस मोमेंट की, इस क्षण की बात ही कुछ और होती। लेकिन है मजबूरी कुछ इनकी ज़रूर होगी जिसकी वज़ह से ये आपकी तरफ नहीं है। लेकिन पूछते हैं किसी से, और अगर इनको कोई अपने से ज़्यादा वाइज़ लगता है या अपने से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लगता है, इनको लगता है कि वो व्यक्ति ज़्यादा अनुभवी है, उसको रिश्तों के बारे में ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो उससे फिर पूछते भी हैं कि मुझे क्या करना चाहिए बताओ? और सबसे बड़ी एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो है, अभी कुछ समय से, कुछ मंथ्स हो सकते हैं या फिर कुछ सालों से ना इनके अंदर में, इनके जीवन में कुछ ऐसी घटना हुई है, जिसने इनको हर चीज़ को अलग नज़रिए से देखने पे मजबूर कर दिया है। काले और सफ़ेद का फ़र्क, ब्लैक एंड व्हाइट और ग्रे क्या होता है, तो हमेशा ब्लैक, हमेशा व्हाइट हर चीज़ नहीं होती है। कुछ चीज़ें ग्रे भी कभी-कभी एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, काले और बीच का मिश्रण। जैसे कि हर व्यक्ति में कमी होती है, किसी में ज़्यादा कमियाँ होती हैं, किसी में कम कमी होती है, तो उसको हम ब्लैक एंड व्हाइट के कैटेगरी में डाल देते हैं, और कभी-कभी कुछ बीच-बीच का होता है कि 50-50%, 40-60% इस तरीके से। तो उन्होंने समझने की कोशिश तो की है कि इस सारे प्रकरण में ये जो जितना भी आप लोगों के बीच में जितनी गड़बड़ चीज़ें हुई हैं, उसमें से कौन कहाँ गलत था और वो खुद कहाँ गलत है। आपके ये जो पर्सन है, ये अपने बारे में भी सोचते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर अंदर ही लाना होता है ना। आफ्टर ऑल टैरो इज ऑल अबाउट योर ट्रांसफॉर्मेशन। वो दूसरे को ट्रांसफॉर्म नहीं करता है टैरो, या दूसरे के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में नहीं बताता है कि उसको क्या करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए ये उसी बारे में है। और वो सर्कमस्टांसेस ऐसे ऐसे होते हैं कि कुछ लोग इतने खुद ही इतने समझदार होते हैं कि वो हर परिस्थिति में लगभग लगभग न्यूट्रल रहते हैं, या समझदारी से थोड़े शांत रह के, थोड़ा स्थिर रह के चीज़ों को संभाल लेते हैं। कभी भी जैसे बहुत ज़्यादा पैसा आ गया तो उड़ने नहीं लगते हैं आसमान में, या घमंड से एकदम घमंड सर पे नहीं चढ़ा लेते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पैसा आए, नेम फेम आए, लेकिन धरती से जुड़े रहते हैं, ग्राउंडेड रहते हैं कि सब ट्रांजिटरी चीज़ें हैं, सब आनी जानी चीज़ें हैं, क्षणिक चीज़ें हैं, इस पे क्या गुमान करना। जो कल नहीं था आज है, जो आज है वो हो सकता है कल नहीं रहे, तो फिर उस पे क्या इतना गुमान करना और अपने कर्मा खराब करना सोच से, करके, या अम, वचन से, मुँह से किसी को बोल के। तो सेल्फ असेसमेंट तो इस व्यक्ति का चल रहा है, आपको काफ़ी याद कर रहे हैं। अगर कहीं से ये आपको देख रहे हैं, या फिर अगर कहीं से इनको आपकी कोई पिक्चर देखने को मिल रही है, तो उसको देखते हैं और बहुत एडमायर करते हैं मन ही मन में। मेबी आप में से कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि जानबूझ के आप वैसी पिक्चर डालते हो कि ये अगर आपको पता है कि ये आपको स्टॉक तो करते हैं सोशल मीडिया पे या आपके डीपी पे, तो हो सकता है हमारे जो व्यूअर्स हैं आप कुछ और डिफरेंट तरीके से, अलग-अलग स्टाइल में, अलग-अलग यू नो अलग-अलग ढंग से फ़ोटो खिंचवा के आप लगाते होंगे। तो हाँ, उसका असर होता है इस व्यक्ति पे, और ये एडमायर करते हैं आपको। कोई आप लोगों के बीच में एक ऐसा पर्सन है जो आपके बारे में ऐसी चीज़ इनको बताता है, खबर पहुँचाता है, जिससे कि ना इनका दिल टूटता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको डिफ़ेम करना चाहता है इस व्यक्ति की नज़र में, आपको छोटा दिखाना चाहता है, इंफीरियर दिखाना चाहता है। हो सकता है आप ऐसे किसी व्यक्ति को पहचानते होंगे, नहीं तो हो सकता है कि उसका पर्पस ही है कि बस आपके बारे में उल्टी-सीधी खबर इस व्यक्ति को पहुँचाया जाए, चाहे आपके इंटेंशन के बारे में हो, चाहे आपके कुछ भी कैरेक्टर को लेके हो, कुछ भी किसी भी तरीके से। लेकिन उसकी जो ऊर्जा है, उसकी जो सोच है आपको लेके, वो जो तीसरा पर्सन है ना,
ये तीसरा, चौथा, पाँचवा भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ 2 लोग तो दिख रहे हैं, कम से कम 2 लोग दिख रहे हैं। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, या हो सकता है कोई नहीं हो, लेकिन मुझे जो ऊर्जा आ रही है तो वो आपके लुक्स को लेके, आपके आपका आपकी जो अर्निंग है उसको लेके, हो सकता है कोई फैमिली तक भी पहुंच जाता होगा। जब मुंह इतना कोई खोल ही रहा है तो कुछ भी मुंह से वो फैला दे, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये चीज भी हो रही है। ये एक रीजन है, ये एक रीजन है कि इनके मन में कश्मकश चलती है आपको लेके, और ना इनका दिल टूट जाता है। दिल टूटने का कारण करियर और फैमिली और ये सब चीज़ तो नहीं हो सकता है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कैरेक्टर को लेके ही कुछ बोला जाता होगा। इनको ना ये भी एक चीज़ तो ज़रूर एहसास होती है, इनका मन ये तो ज़रूर कहता है कि ये जो सामने वाला है, कुछ तो इसको किसी तरीके की खुन्नस आपसे ज़रूर है, जो ये आपके बारे में ऐसा बोलता है। दिल टूटने का कारण कुछ और भी हो सकता है, वो हम कार्ड से डिटेल में देखेंगे, उस चीज़ को हम क्लैरिफाई करेंगे। वैसे मुझे यहाँ पे ना बहुत सारा रोमांस, बहुत सारी एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है फ्रेंड्स, इसलिए मैं कुछ भी हो जाए, जैसे मन है, बहुत सारे विचार एक साथ आते हैं, तो आपके बारे में रोमांटिक फीलिंग्स, एक रोमांटिक एनकाउंटर, एक डेट कर रहे हो, आप उनके साथ हो इस वक्त इस दर्द की स्थिति में। हाँ, ये दर्द आपका दिया हुआ नहीं है, ये दर्द मुझे कहीं और से मिला हुआ, अभी जाके दिखा, कहीं और से भी मिला हुआ है। तो इस दर्द और अकेलेपन में आपका साथ बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति को चाहिए, ऐसी इनकी मन की स्थिति है। स्टार्स को देख के इनको लगता है कि कुछ एक्शन, कोई कोई मैसेज, कोई कॉल आपकी तरफ से आ जाए, कुछ तो ऐसा जादू हो, ऐसा मैजिक हो, ऐसा चमत्कार हो कि आप इनके सामने आ जाए। क्या मुझे कॉल कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो जब खुद पे बात आती है तो यहाँ पे इनको ऐसा फील होता है कि नहीं, मेरे से तो नहीं होगा, पता नहीं आप क्या बोलोगे, और यही सोच के ये व्यक्ति जो है वो स्टक रह जाते हैं। लेकिन मुझे मूवमेंट भी दिख रहा है, अगर मैं कार्ड्स में वही चीज़ आ जाएगी तो फिर मैं आपको बता दूंगी कि कहीं आपको सोशल मीडिया पे कुछ, आपके किसी अकाउंट पे, फेक अकाउंट से लिख रहे हैं आपके प्रोफाइल पे या कुछ। देख लेते हैं अभी अगर आएगा तो। वैसे थोड़ी सी एनर्जी तो मुझे यहाँ पे आई थी। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। आपके पर्सन एक ऐसे अनसक्सेसफुल वेंचर इनकी लाइफ में अभी हुआ है, चल रहा है, जिसको लेके ये पर्सन काफी डिसअपॉइंटेड है आपको लेके। एस ऑफ कप्स, मैंने बोला था ना, ये बहुत ज्यादा आपको याद कर रहा है, पर एक्शन लेने का जब बात आता है तो उस समय इनको लगता है कि ये सही समय नहीं है, या अगर ये आपकी तरफ आगे बढ़े तो कहीं आपने इनको मना कर दिया या इंसल्ट कर दिया या किसी तरीके का ताना मार दिया कि क्यों आ गए रास्ते पे, हाँ आ गए हमारे पास, ऐसा करके। तो खुद इनकी जो एनर्जी है इस वक्त वो एक किसी वेंचर को लेके एक फेल्ड पर्सन की एनर्जी है, जिसने अभी अभी अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज फेस की है जो उनको लगा था कि वो चीज हो जाएगी, उनको लगा था कि वो चीज सक्सेसफुल हो जाएगी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। और उसने इनकी आंखें भी खोली है, वो जो भी घटना हुई है ना, उसने इनकी आंखें खोली है, और उस चीज को उन्होंने किनारे हटा दिया है, साइड कर दिया। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे उस चीज की बात कर रही हूँ जो इनकी लाइफ में अभी हुआ है, जो उनकी लाइफ कंडीशन में शामिल है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपके पर्सन आपकी तरफ स्टेप नहीं ले रहे हैं। उनका डर है कि वही रिपीटिशन कहीं आपके साथ अगर हो गई
तो इनके पास उतनी हिम्मत, इतनी एनर्जी नहीं है कि वो फिर से एक हार्ट ब्रेक वो सह सकें, क्योंकि इनका हार्ट ब्रेक एनर्जी आ गई थी। और मुझे समझ में तो आ गया था, पर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा कार्ड से क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। उस हार्ट ब्रेक से जो किसी और से मिला है, उसकी वजह से ये व्यक्ति अभी टायर्ड है, थोड़ा-सा डर है, और उस डर की वजह से आपके ऊपर थोड़ा-सा डाउट है कि आप तो और भी ज़्यादा सेंसिटिव और भी ज़्यादा इमोशनल हो। वो तो जिसकी वजह से ये सारा हार्ट ब्रेक इनको मिला है, दिल दुखा है, वो तो फिर भी स्ट्रॉन्ग थे आपके कंपैरिजन में। लेकिन आप तो बहुत सेंसिटिव और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। आपको हर्ट करना, ये पाप तो वो नहीं कर सकेंगे। पर अगर फैंटेसीज़ की बात करें, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही जो है वो एक सपने को, ड्रीम को, फैंटेसी को दिखाता है, तो उनकी फैंटेसी तो यही है कि एक सुंदर सा घर है, उसमें बहुत सारे पेड़-पौधे हैं, पूरी रोशनी आ रही है, अच्छी सी हवा आती है, अच्छा सा वेंटिलेशन है, उसमें आप हो, ये हैं, इनके घर के लोग हैं और सब लोग बहुत खुश हैं। आखिर कोई भी इमोशनल फुलफिलमेंट चाहता है ना, लेकिन अगर मैं इस कार्ड को थोड़ा गौर करके देखूँ, तो यहाँ पे हल्का-सा मुझे गुस्से वाले दिख रहे हैं और इगोइस्टिक भी दिख रहे हैं ये व्यक्ति। और कहीं से ना ये एक काउंसलिंग चाहते हैं। जैसे कुछ होता है ना, मैरिड लोग जब उनके मैरिज में प्रॉब्लम आती है तो वो मैरिज काउंसलर के पास जाते हैं। तो जो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सच में समझदार व्यक्ति है इनके लाइफ में, तो वो उससे काउंसलिंग सीख करें, मतलब आपके बारे में विचार विमर्श करते हैं, कुछ आपके बारे में बताते हैं। आप लोग दोनों के बीच में अब तक जितनी भी चीज़ें हुई है, अच्छी चीज़ जो जो हुई, जो चीज़ अच्छी नहीं हुई, जो आपसे गलती हुई, जो इन्होंने किया, वो सब कुछ उसको बताते हैं। तो काउंसलिंग चाहते हैं ये किसी न किसी से। हो सकता है कोई बड़ी अच्छी फ्रेंड इनकी हो, या मेल फ्रेंड हो सकता है जिससे वो काउंसलिंग चाहते हो आपके बारे में। पर उसको ये ज़रूर ये व्यक्ति बताते हैं कि मेरे मन में अभी एक डर है रिलेशनशिप को लेके, और तुरंत से एक और रिलेशनशिप में जाने में ना थोड़ा मुझे डर लगता है। ये देखिए वाइस काउंसलर आ गया ना, ये डेफिनेटली आपके बारे में बहुत गंभीरता से सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अब बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत आपको वैल्यू नहीं करते हैं, ऐसी चीज़ नहीं है। ये आपको काफ़ी वैल्यू करते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स भी है, और एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना भी चाहते हैं आपके साथ में। और देखते हैं आपको लेके ये क्या फील कर रहे हैं इस वक्त, आपके बारे में क्या सोचते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। सही समय का वेट, बात करनी है, अपने माइंड को क्लियर करना है, आपसे भी क्लैरिटी चाहते हैं कि आप क्या इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो। अगर आप इनके साथ सीरियस रिलेशनशिप में आना चाहते हो, तो ये आपको बताना चाहते हैं कि देखो थोड़ा मेरा ना ऐसा है कि मुझे ये चीज़ें तो अपने पार्टनर से चाहिए। अब इनकी क्या कंडीशन हो सकती है, ये तो आप सबको आप जब भी आप लोग बात होगी, क्योंकि यहाँ कार्ड आ रहा है वैसा कि बात करने का इनका मन है, आगे बढ़ने का मन है। अपने घर में भी अपने घर का पार्ट आपको बनाना चाहते हैं, आपके घर का हिस्सा वो बनना चाहते हैं, और बेसिकली सबको ना खुश देखना चाहते हैं, लेकिन उसमें सबसे पहले ये खुद को खुश रखना चाहते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊँगी यहाँ पे, जितना भी ये व्यक्ति अभी परेशान रहे हैं कुछ समय से, और यहाँ 2-3 चीज़ें जो विज़िबल हो रही है कि इस वक़्त इनका जो परिवार है ना, वो थोड़ा बिखरा हुआ है। इस वक़्त आप में से कुछ लोगों के ऐसे पर्सन ऐसे हैं, जहाँ पे या तो इनकी शादी में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, या तो इनका जहाँ कहीं से किसी के साथ शादी बनाने का था, शादी करने का विचार था, वहाँ पे भी वो विचार उन्होंने या तो हमेशा के लिए कैंसल कर दिया है, या फिर स्थगित किया है, पोस्टपोन किया है। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे है।
क्योंकि उनको वहाँ पे कुछ डाउट्स हो गए। अब देखिए, अगर ये सिचुएशन हमारे किसी व्यूअर से मैच करती है तो आप लोग प्लीज़ ये रख लीजिएगा, और नहीं तो फिर जो मैंने अदर वे में बोला कि वो कहीं किसी और के साथ की वो चीज़ है जो मुझे ज़्यादा लग रही है। तो इतनी जल्दी वो किसी भी कंक्लूजन पे जंप नहीं करना चाहते हैं, और ये एक ऐसे समय का वेट कर रहे हैं जहाँ पे इनको कहीं से कुछ तो यूनिवर्स से संकेत मिले, कुछ तो यूनिवर्स कहे कि इफ यू आर द वन, क्या आप ही हो। अगर आप नहीं हो, इनको कोई वैसा संकेत नहीं मिला, तो फिर हो सकता है कि ये अपने या तो कहीं और जो भी घर वाले जहाँ पे बोले, क्योंकि ये फैमिली को बहुत मानते हैं, वो फैमिली के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अगर उन्होंने कभी आपके बारे में फैमिली से बात की थी और फैमिली ने मना किया था, तो मैं इतना ज़रूर कह देती हूँ कि फिर वो फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, और ना ही उनसे फाइट करेंगे आपको आपसे शादी करने के लिए, क्योंकि इनको इनके लिए फैमिली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर किसी पार्टनर को छोड़ना पड़े, अगर इवन आपको भी छोड़ना पड़े, तो ये आपको छोड़ सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे साफ दिख रही है। लेकिन जो अंदर से ये चाहते हैं, ये तो एडजस्टमेंट वाली बात हो गई ना, कि फैमिली को देखना है, पेरेंट्स हैं, ये है, वो है, रिश्तेदार है, मेरा जो भी नाम है एंड एवरीथिंग। पर ये खुद क्या चाहते हैं, तो ये खुद आपको बहुत पसंद करते हैं। और इस बीच ये जो भी करे अपनी लाइफ में, चाहे उस थर्ड पर्सन के साथ अपने रिश्ते को चलाए, उसको एक अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करे, क्योंकि उसको अभी तक अंजाम तक पहुंचाने में ये पर्सन थोड़े डर रहे हैं। इनको ना उस चीज़ का फियर है, तो उस रिश्ते को उन्होंने पकड़ा हुआ है। लेकिन इतना तो डेफिनेट है कि वो उसके साथ आगे अब और अपने फ्यूचर में उस व्यक्ति को नहीं जोड़ेंगे, इतना डेफिनेट है उनकी तरफ से। और इस बीच अगर इनको किसी और के साथ भी डेट करना है, या मौज मस्ती करनी है, वो करेंगे। थोड़ा मुझे यहाँ पे ना ये किसी एडिक्शन में इंडल्ज भी नज़र आ रहे हैं, चाहे पब में जाना हो, हार्ड ड्रिंक लेना हो, अल्कोहल है, या किसी या स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है, या और भी तरीके के जो एडिक्शंस होते हैं, उसमें से यहाँ पे किसी किसी के पर्सन जो है वो इंडल्ज नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जितना स्ट्रेस इनकी लाइफ में है, वो उसको बाहरी चीज़ों में इंडल्ज होके उसको भुलाने की कोशिश करते हैं कुछ समय के लिए, जितना भी समय हो। लेकिन पर एक चीज़ जो एनर्जी मुझे आई थी कैंडल वैक्स रीडिंग में भी, कि जैसे ही एज सून एज दिस पर्सन रीचेज होम और ये अपने रूम में अकेले होते हैं, तो बहुत परेशान होते हैं। इन्होंने अपनी लाइफ को ऐसा कभी भी इमेजिन नहीं किया था। तो आपका जो मैटर है, आपके मैटर को इस व्यक्ति ने अभी डिवाइन पे छोड़ा हुआ है, और डिवाइन से ये प्रे कर रहे हैं, क्या प्रे कर रहे हैं, कि इफ यू आर द वन, अगर आप ही हो इनके लिए, तो ये आपको ही इनकी लाइफ में भेजें, और कुछ ऐसा करें कि हर चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाए या मैजिकली हो जाए, या फिर इनको संकेत ऐसे दिया जाए कि यस यू आर द वन, और आपके साथ ये बहुत खुश रहेंगे। तो फिर ये अपनी कोशिश अपने साइड से ज़रूर करेंगे। लेकिन अगर किसी कोई कोई और है जो इनको आपसे ज़्यादा खुश रखे, तो ये फिर उसको एक्सेप्ट करेंगे। ये इतने प्रैक्टिकल है इस वक्त, क्योंकि सिर्फ आपके लिए फाइट करना अभी इसके लिए पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ यहाँ पे ज़रूर है। मैं थोड़ी सी एनर्जीज ना और देखूंगी इन कार्ड से कि आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम इनको नज़र आ रही है, दिक्कत क्या है आपके साथ में आगे बढ़ने में। कोई दिक्कत नहीं है। सन का कार्ड है। अच्छा, डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है इस व्यक्ति को ना, कि मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए गलत क्या है। मुझे खुशियाँ तो चाहिए, और ये अपनी खुशियाँ, वो जो मैंने आपको बोला वही फिर से कह रही हूँ, कि वो प्राप्त तो करना चाहते हैं और आपसे शादी भी करना चाहते हैं। पर कौन सा रास्ता चुने, कैसे चुने, और किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आप अगर इनका लक्ष्य है, तो आपको प्राप्त करने के लिए जो हिम्मत चाहिए, जो जिगर चाहिए, जो कलेजा चाहिए, और कैसे आगे बढ़े, ये चीज़ की कमी आ रही है। ये तो देखिए यहाँ पे इस कार्ड से भी प्यार पूरा है आपके लिए, रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं, सब कुछ है।
आगे फ्यूचर भी देखना चाहते हैं। इफ अगर आपके साथ ये खुश रहे, कोई इनको ऊपर वाला आके बोल दे कि हाँ तुम इसी के साथ खुश रहोगे, ये तुमको बहुत खुश रखेंगी, तो फिर तो वो कूद के आए, लेकिन वो कूद के आने के लिए भी हिम्मत चाहिए। तो संकेत ज़रूर मिल रहे हैं आपके लिए, लेकिन वाइज़ काउंसलर है तो कुछ तो यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। ये आपके लिए हो सकता है, आपकी कुंडली भी अपनी कुंडली से इन्होंने मैच कराई होगी, या अगर कोई घर में जैसे होता है ना, कोई पुरोहित जी होते हैं, घर में कोई गुरु जी होते हैं जिनको पूरा परिवार या पूरा खानदान मानता है, तो वहाँ पे भी चुपके से इन्होंने माँ बाप से अलग हटके ज़रूर उनसे पूछा होगा, है कहीं से इनको काउंसलिंग तो ये पर्सन जो है वो दे रहा है। वही है, हिम्मत की कमी लग रही है, और अभी वैसे भी ना परेशान काफ़ी है, स्पेशली जब कोई है इनकी लाइफ में, तो फिर यहाँ पे ये देखिए परेशानी, कितनी ज़्यादा परेशानी है। बॉटम में यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है। रीडिंग तो यही कह रही है कि ये शुरुआत करेंगे आपके साथ, क्योंकि आपको भूल पाना भी इनके लिए उतना भी संभव नहीं है। बहुत प्यारे हो आप, बहुत प्यारे। और ये ना आपकी फीलिंग्स है, आपने जो प्यार दिखाया, अगर एक्सप्रेस बहुत ज़्यादा आप नहीं करने वाले हो, थोड़ा मुझे लग रहा है ना आप ये थोड़े संकोची ही स्वभाव के हो, तो जब इतने संकोची स्वभाव के हो तो फिर हो सकता है खुल के आपने अपने प्यार का बहुत ज़्यादा इजहार नहीं किया होगा, लेकिन ये उस समय रिसेप्टिव थे, आपकी जो प्योर एनर्जी थी ना उसको इन्होंने रिसीव किया था, और वही इनको याद है कि हाँ आपके जैसा प्यार फिर किसी ने नहीं किया। कोई बहुत प्रैक्टिकल रहा होगा, कोई बहुत डिमांडिंग रहा होगा, कहीं पे जिसको ये पसंद करते थे तो इन्होंने उसको बहुत ज़्यादा प्यार किया। इसीलिए ना ये कहते हैं कि कभी भी उससे शादी मत करो या उसके साथ रिलेशनशिप में मत रहो, जो जिसको आप प्यार करते हो, जो आपको प्यार करता है उस उसके साथ रहो, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, तो जो आपको ज़्यादा पसंद करे, क्योंकि वही आपको खुश रख सकेगा। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे कन्फ्यूज़न और हिम्मत की कमी, सबसे सबके सामने आपके लिए स्टैंड लेने की सोच के ही ना थोड़े इसके हाथ पाँव ढीले हो जाते हैं। ये हाथ पाँव ढीले होने का ही कार्ड है। हाथ पाँव ढीले हो रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।